Hello students, welcome back बेटा। बेटा लेट कंप्लीट दिस चैप्टर 8 को आज हम कंप्लीट कर देंगे। इवन दिस चैप्टर इज़ डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स। हालांकि ये चैप्टर ना 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। देखो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था पार्ट इज़ नॉट रिटन हियर, कि यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा हुआ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, नहीं, कुछ सिंबल्स बने हुए हैं यहाँ पे जो कि अलग अलग सीन को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। ठीक है, देखो आप पीछे जाके जब ऑब्जर्व करके देखेंगे ना, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको कराया है उसमें आप पहला ऑब्जर्व करेंगे तो आपका पहला जो पार्ट है वो सबसे लंबा है, वो यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक है, फिर सेकंड स्टार्ट होता है जिसमें कि जियोफ की और सोफ़ी की मीटिंग है। ठीक है, इन जियोफ्स रूम, वो यहाँ पे फिनिश हो जाती है। यहाँ पे देखो आपको सिंबल दिखाई दे रहे हैं इन सिंबल्स के पास। फिर थर्ड पार्ट पे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है जेंसी और सोफ़ी की मीटिंग का। ठीक है, जेंसी और सोफ़ी एक दूसरे से मिलती हैं, क्या बातें करती हैं। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट जो वीडियो थी उसमें फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट किया है और सेकंड और थर्ड सीन को मैंने सेकंड रीडिंग पार्ट में कंप्लीट किया है। एंड नाउ दिस वन इज़ द फोर्थ पार्ट। ठीक है, वीडियो थर्ड है आपकी और पार्ट आपका कौन सा है, फोर्थ है, क्योंकि मैंने 2 पार्ट को आपकी उसमें सेकंड वीडियो में कवर कर दिया। सेकंड पार्ट को और थर्ड पार्ट को, इन दोनों को मैंने कवर कर दिया आपकी सेकंड वीडियो में। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि भी ये लगे कि चारों पार्ट की अलग अलग आएगी, नहीं, सेकंड और थर्ड की मैंने जो है वो एक वीडियो बना दी। ठीक है, और उसकी आपकी फर्स्ट पार्ट की मैंने एक वीडियो बना दी और अब फोर्थ पार्ट की आपकी एक बन जाएगी। ये फोर्थ जो लास्ट पार्ट है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको थोड़ा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि अच्छे से एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। ठीक है, स्टोरी में यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगा लीजिए, थोड़ी कन्फ्यूजिंग सिचुएशन, थोड़ी मिस्ट्री, सब कुछ यहाँ पे मिक्स है, तो थोड़ा सा आपको समझने में टाइम लगेगा। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट इट। किसी को डाउट हो तो अपना पहले पीछे वाली वीडियो देखिए, इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, फिर इसको सुनिए। ठीक है, नाउ लिसन फ्रॉम हियर द फोर्थ पार्ट इज स्टार्टेड। यहाँ से आपका फोर्थ पार्ट स्टार्ट होता है आफ्टर डार्क। आफ्टर डार्क द सीन देखो यहाँ पे क्या है, सोफ़ी वेंट टू मीट डैनी कैसे। ठीक है, सोफ़ी किससे मिलने गई, डैनी कैसे से मिलने जाती है। व्हाट हैपेंड देयर, ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ, ही केम और नोट, वो आया या नहीं आया। ठीक है, ये सारे यहाँ पे जो है वो सस्पेंस है रीडर के मन में कि अब क्या होगा। और वाई डिड सोफ़ी गो देयर, सोफ़ी वेंट देयर ओनली टू प्रूव हर फादर एंड ब्रदर रोंग। ठीक है, एंड बिसाइड दैट वन मोर रीज़न, जो मैं आपको आगे बताऊंगी, द रीज़न सी आल्सो वांट टू सेटिस्फाई हर सेल्फ, वो अपने आप को भी सेटिस्फाई करना चाहती। फादर और ब्रदर को तो गलत प्रूव करना ही चाहती थी। ठीक है, उनको गलत प्रूव करने का रीज़न तो पता होगा ना आपको, बिकॉज दे डिडंट बिलीव इन हर वाइल्ड स्टोरीज़, क्योंकि उसकी वाइल्ड स्टोरीज़ में वो दोनों जो है वो बिलीव नहीं करते थे। ठीक है, चलिए ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं, बस थोड़ा सा आपको टच कर रही थी स्टोरी के साथ। After dark, she walked by the canal along a sheltered path lighted only by the glare of the lamps from the wharf across the water, and the unceasing drone of the city was muffled and distant. After dark, she walked by the canal. अंधेरा होने के बाद वो नहर के साथ साथ जो है वो चली गई। Along a sheltered path lighted only by the glare of the lamps from the wharf across the water. वो sheltered path था, मतलब शेल्टर बने हुए थे वहाँ पे, उस रास्ते पे बहुत सारे, और वहाँ पे जो लैंप की रोशनी आ रही थी। लैंप कहाँ पे थे कि पानी से दूसरी साइड जो वार्फ बने हुए थे ना, वार्फ का होता है बेटा फ्लैट स्ट्रक्चर बिसाइड द कैनाल, रिवर और सी। ठीक है, जो फ्लैट स्ट्रक्चर बना हुआ होता है नहर के साथ में या नदी के साथ में, जिसे हम पगडंडी बोल देते हैं, पगडंडी बोल देते हैं ना लोकल में, उसे बोलते हैं वार्फ। तो वार्फ वहाँ पे जो दूसरी साइड में जो वार्फ था, पगडंडी थी, वहाँ पे लैंप लगे हुए थे। उन लैंप की रोशनी जो है वो दूसरे रास्ते पे आ रही थी जहाँ पे वो जा रही थी। द अनसीजिंग ड्रोन ऑफ द सिटी, जो कैनाल थी, अनसीजिंग का मतलब होता है बेटा नॉट स्टॉप्ड, सीज का मतलब क्या होता है, स्टॉप्ड। ठीक है, तो अनसीजिंग कंटिन्यू फ्लो द वाटर इन दैट ड्रोन, उस ड्रोन में जो है वो कंटिन्यू पानी बहता था। ठीक है, ड्रोन हम किसकी, कैनाल की जो बात कर रहे हैं। तो अनसीजिंग ड्रोन ऑफ द सिटी वॉज मफल्ड एंड डिस्टेंट। ठीक है, वो मफल्ड भी थी और जो है वो डिस्टेंट, शहर से दूर भी थी। मफल्ड का मतलब है यहाँ पे बेटा लोनली, बड़ी सुनसान सा भी था एरिया, एंड दैट इज़ फार अवे फ्रॉम द सिटी। ठीक है, क्योंकि शहर से क्या था, दूर था। इट वॉज अ प्लेस शी हैड ऑफन प्लेड इन व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड, ये वो जगह थी जहाँ पे जब वो छोटी बच्ची थी तब वो खेलने के लिए आया करती थी। कौन आया करती थी, इट किसको रेफर करता है, प्लेस को, और शी रेफर्स टू सोफ़ी। ठीक है, सोफ़ी को रेफर करता है।
देयर वॉज अ वुडन बेंच बीनीथ अ सॉलिटरी एल्म वेयर लवर समटाइम्स केम। वहाँ पे एक लकड़ी का बेंच डला हुआ था। एल्म, सॉलिटरी का मीनिंग देखिए पहले, लोनली, अकेला, एक ही बड़ा सा पेड़ था वहाँ पे, एल्म ट्री। ठीक है, एल्म आपका जो है वो नेम ऑफ प्लांट भी है, और यहाँ पे जो है वो ओल्ड ट्री के लिए भी यूज़ हुआ है, एक पुराना सा पेड़ है। ठीक है, और ये प्लेस वो समझती है, वो छोटी बच्ची थी तब से ही समझती थी कि ये जो प्लेस है वो परफेक्ट है किसके लिए, लवर्स की मीटिंग के लिए। ठीक है, वहाँ पे लवर्स कभी कभी मिलने के लिए आते थे। सी सेट डाउन टू वेट, वो भी वहाँ पे बैठ गई वेट करने के लिए। किसका वेट करने के लिए? डैनी कैसे का वेट करने के लिए। इट वॉज द परफेक्ट प्लेस, सी हैड ऑलवेज थॉट सो फॉर अ मीटिंग ऑफ दिस काइंड, वो हमेशा सोचा करती थी कि इस तरह की मीटिंग के लिए ये परफेक्ट प्लेस है। फॉर दोज हु विश्ड नॉट टू बी ऑब्जर्व, स्पेशली उनके लिए जो ये विश करते हैं कि कोई ने ऑब्जर्व ना करें। शी न्यू ही वुड अप्रूव, वो जानती थी कि वो आएगा। कौन आएगा? डैनी कैसे। ठीक है, ही वुड कम, अप्रूव का मतलब क्या है यहाँ पे? कम। फॉर सम वाइल वेटिंग शी इमेजिन हिज कमिंग, थोड़ी देर वेट करने के बाद वो इमेजिन करने लगी उसके आने को। शी वॉज्ड अलोंग द कैनाल सीइंग हिम कम आउट ऑफ द शेडोज, इमेजिनिंग हर ऑन कॉन्सिक्वेंट एक्साइटमेंट। वो वहाँ पे थोड़ी देर के बाद इमेजिन करती है उसके आने को नहर के साथ में वहाँ पे उसकी परछाई वो देखती है, इमेजिन करती है कि जब वो आएगा तो उसकी एक्साइटमेंट कैसी होगी, वो कैसे अपनी एक्साइटमेंट को शो करेगी। ठीक है, वैसे तो कॉन्सिक्वेंट होता है रिजल्ट, मतलब उसके आने के कारण उसमें जो एक्साइटमेंट होगी उसको वो कैसे रिफ्लेक्ट करेगी, ये इमेजिन करेगी। भी वो आएगा तो मैं ऐसे खुश होंगी, या भी मैं ऐसे उसे हग करूँगी, या मैं डांस करूँगी, जो भी है ऐसे वो अपना इमेजिन कर रही है। Not until some time had elapsed did she begin balancing against this idea of his not coming. अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं, not until, देखो ये दोनों बातें समझो एक बार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नोट लग गया और until लग गया, तो देखो until तो ऑटोमेटिकली अपने साथ नोट को लेके चलता है, नोट के साथ ऑपोजिट के साथ नोट लग जाए तो वो क्या बन जाता है? पॉजिटिव बन जाता है, बनता है ना। अभी एक नेगेटिव और एक आपका ऑपोजिट वर्ड लग जाए तो इसको हम कहें, जैसे कहें नोट बेड, तो नॉट बेड का मतलब तो उसका पॉजिटिव क्या बना? गुड बन गया, समझ रहे हो। तो नॉट अंटिल जहाँ पे आ जाए तो वो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव, मतलब आफ्टर सम टाइम। ठीक है, अभी कुछ समय के बाद, जैसे समय elapsed का होता है बेटा पास्ट, जैसे ही टाइम बीता अब वो दोनों थॉट के बीच में बैलेंस करने लगी। दोनों थॉट कौन से उसके मन में, एक बार देखिए आप, ये सबसे मेन पॉइंट स्टार्ट हो गया। अब ध्यान से समझना चैप्टर को। ठीक है, शी वॉज हैविंग टू थॉट इन हर माइंड। द वन थॉट डैनी वुड कम, एक तो ये है, एक तो मन उसका ये कह रहा है कि ही वुड कम, कि वो आएगा। सेकेंड शी इज़ थिंकिंग दैट ही वुड नॉट कम, कि वो नहीं आएगा। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस बना रही है वो। एक पहले तो उसको ये था आएगा ही आएगा, पहले तो इसी पे फोकस कर रही थी ना कि वो आएगा। अब ये भी कहीं ना कहीं अराउज होने लगा। आफ्टर वेटिंग सम टाइम से रियलाइज दैट ही वुड नॉट कम। ठीक है, दोनों के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है। नाउ लिसन, अब सुनिए आगे। हियर आई सिट, सी सेड टू हर सेल्फ, ध्यान से समझना बेटा यहाँ से अब चैप्टर को। वो कहती है कि देखो मैं यहाँ पे बैठी हूँ। ठीक है, अब वो किसको कह रही है ये बात? यहाँ से जो है वो बच्चे कंफ्यूज होना शुरू होते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो फिर भी थोड़ा होता है, इससे नेक्स्ट पैराग्राफ में ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। अब यहाँ पे जो पैराग्राफ है ना बेटा, रीडर उसमें उसकी सोफ़ी की इमेजिनेशन को रिफ्लेक्ट करता है कि वो अपने मन में क्या सोच रही है। ठीक है, आर यू गेटिंग द पॉइंट, कि वो वहाँ पे क्या सोच रही है। तो वो अपने आप से ही कह रही है, क्या कह रही है? देखिए सुनिए, वो कहती हैं हियर आई सिट, सी सेड टू हर सेल्फ विशिंग डैनी वुड कम। मैं यहाँ बैठी हूँ और खुद से ही कह रही हूँ, ये इच्छा, ये विश है मेरी कि डैनी आएगा। विशिंग ही वुड कम, मैं ये भी वहाँ पे अपनी विश जाहिर कर रही हूँ कि वो आएगा। एंड सेंसिंग द टाइम पासिंग, हालांकि मैं ये भी रियलाइज़ कर रही हूँ कि देखो टाइम गुजर रहा है, बिल्कुल रात हो चुकी है। इवनिंग टाइम में तो आई थी अंधेरा होने के बाद, तो अब तो बिल्कुल डार्क हो चुका है, बिल्कुल रात हो चुकी है। आई फील द पेंग्स ऑफ डाउट स्टीरिंग इनसाइड मी, अब मेरे अंदर जो है वो डाउट के पार्टिकल्स उठने शुरू हो गए हैं। ठीक है, पेंग्स का मतलब यहाँ पे पार्ट्स। अब डाउट उठना शुरू हो गया मेरे मन में कि वो नहीं आएगा। आई वॉच फॉर हिम बट स्टिल देर इज़ नो साइन ऑफ हिम, मैंने उसे देखा था लेकिन फिर भी उसका कोई साइन नहीं है। देखो कुछ देर पहले उसने उसकी परछाई देखी थी ना, फिर वो कहती मैंने देखा था लेकिन उसकी कोई वो नहीं है, अब भी कोई उसका साइन नहीं दिखाई दे रहा। देखो फिर से अपनी इमेजिनेशन में चली गई, इतनी अनग्रोज्ड अपनी इमेजिनेशन में कि अपना फॉल्ट उसे रियलाइज़ नहीं हो रहा कि मैं गलत आई हूँ यहाँ पे। अब कोई भी बंदा बेटा घर पे बैठ के या मान लो मैं रोड पे ही बैठ जाऊँ और मैं रोड पे एक शेल्टर के नीचे बैठ गई और मैं यहाँ बैठ के सोचती रहूँ कि भाई अमिताभ बच्चन आएगा, या फिर कोई भी अच्छा सा हीरो उठा लो, कौन है, सलमान खान उठा लो कि भाई सलमान खान आएगा, तो क्या आएगा? नहीं आएगा ना, ऐसे कैसे आएगा?
तो अब देखो यहाँ पे उसकी ये बेवकूफ़ी ही दिखा रखी है कि वो कितनी बेवकूफ़ है। बेवकूफ़ नहीं मतलब एक जो यंग है ना, जो अडोलसेंट होते हैं, एक यहाँ पे देखो बेवकूफ़ भी नहीं कह सकते, उसे पागल मत कहना, ठीक है। मैंने जो वर्ड यूज़ किया आप यूज़ नहीं करेंगे, आप कहेंगे ये अडोलसेंट का फैंटेसी वर्ल्ड है, कल्पना से भरा हुआ वर्ल्ड है, ठीक है। शी इज़ इन इमेजिनेशन, शी इज़ अनग्रोज्ड इन द इमेजिनेशन सो डीप दैट शी इज़ नॉट एबल टू रियलाइज हर फॉल्ट। इतनी अनग्रोज्ड हो गई इमेजिनेशन में कि अपनी गलती नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। चलिए अब वो कहती है यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे थे। आई रिमेंबर जियोफ सेइंग बट स्टिल देर इज़ नो साइन ऑफ हिम। अब मुझे जियोफ की कही हुई बातें याद आ रही हैं। जियोफ की कही हुई बातें कौन सी याद आ रही हैं? कि वो नहीं आएगा। जियोफ ने कहा था ना कि भी तू गलत सोच रही है, वो नहीं आएगा। उसके ब्रदर ने कहा था उसे, तो उसे वही बातें याद आ रही कि मेरे भाई ने भी कहा था वो नहीं आएगा, और वो नहीं आया। अब आगे देखें। आई वंडर वट विल आई डू। अब मुझे हैरानी हो रही है, मैं क्या करूँगी, क्या करूँगी मतलब अपने भाई को क्या कहूँगी, ठीक है। वट कैन आई टेल दैम नाउ इफ़ ही डजंट कम, ठीक है। दैम देखना, दैम रेफर टू हर ब्रदर एंड हर फादर, ठीक है। मैं अपने फादर और ब्रदर को क्या जवाब दूंगी अगर वो नहीं आता है। बट वी नो, लेकिन हमें तो पता है। देखो बेवकूफ़ी यहाँ पहुँच गई, हमें तो पता है। हमसे मतलब सोफ़ी और डैनी कैसे, ठीक है। वो डैनी कैसे को अपने साथ कर रही है, जो है वो अटैच करके बोल रही है हमें तो पता है ये कैसे था, डैनी और मैं। दैट्स द मेन थिंग, बस यही मेन बात है। यही मेन बात का मतलब कि लोग कुछ भी कहें, ठीक है, मेरा ब्रदर कुछ भी कहे, मेरे फादर कुछ भी कहें, बट आई नो एंड डैनी नो। उसने देखो दोनों का नाम लिया है, वी नो, ठीक है। डैनी और आई नो, हम तो जानते हैं, हम दोनों मिले थे। दुनिया को कहने दो, दुनिया क्या कहेगी, लोगों के कहने से क्या, समझे, इतना वो सोच रही है। अब देखो वो क्या कहती है, फिर वो कहती हैं हाउ कैन यू हेल्प वट पीपल चूज़ टू बिलीव। आप कैसे इस चीज़ को जो है वो रोक सकते हैं, जो लोगों का मन करे वो सोचेंगे। देखो यहाँ पे एक वर्ड आया बेटा, कैन यू हेल्प, ठीक है। तो कैन हेल्प का मतलब है कैन स्टॉप, ठीक है। यहाँ पे कैन हेल्प एक ईडियम है, यहाँ पे ये मॉडल नहीं है बेटा, ध्यान से समझना इस बात को। यहाँ कैन हेल्प, कैन मॉडल का रोल प्ले नहीं कर रहा, ये एक उसका फ्रेज का काम कर रहा है, जिसका मतलब होता है कैन स्टॉप, ठीक है। और ओनली स्टॉप यू कैन से, ठीक है। आई कांट स्टॉप से वॉन्ट टू से, कि मैं कैसे रोक सकती हूँ, मैं रोक सकती हूँ लोगों को जो उनका मन करे विश्वास करने का वो करेंगे, ठीक है। बट ऑल जैसे बोलते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ठीक है। तो वो वही सीन सोच रही है कि भी लोगों का मन करे तो लोग कुछ भी कह सकते हैं, बट ऑल द सेम, लेकिन सिचुएशन सेम ही है। मेरे सोचने के बाद भी डैनी नहीं आया। इट मेक्स मी डेस्पोंडेंट, डेस्पोंडेंट होता है बेटा सैड। इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा उदास कर दिया। दिस नोइंग, ये बात ना, ये सोचना, आई विल नेवर बी एबल टू शो दैम दे आर रॉन्ग टू डाउट मी। देखो इस चीज़ का पेन है कि ये सोचते हुए, ये जानते हुए कि मैं अब इस चीज़ के एबल नहीं हो पाऊँगी, ये उन बच्चों, मेरे ब्रदर को और फादर को ये नहीं दिखा पाऊँगी कि वो जो मुझ पे शक कर रहे थे ना वो गलत थे, और रियलिटी ये कि वो गलत थे ही नहीं। तो कैसे उन्हें गलत प्रूव कर सकती है? गलत तो खुद कौन थी, जो है वो सोफ़ी थी, ठीक है। चलिए यहाँ पे उसका रीज़न हो गया क्लियर। वाई डिड शी कम देयर, कि वो वहाँ पे क्यों आती हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट स्टार्ट होगा, अब ध्यान से समझना। शी वेटेड मेजरिंग इन दिस वे द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द रेजिग्नेशन इन हर, सॉरी, शी वेटेड मेजरिंग इन दिस वे द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन हर, ठीक है। इस तरह से उसने वेट किया और उस सारे तरीक़ों को वो मेज़र कर रही है कि जो चेंजेस उसके अंदर आ रहे हैं उस टाइम पीरियड के दौरान। देखो चेंजेस आ रहे हैं, वो कभी अपने आप को गलत समझती है, कभी अपने फादर ब्रदर को गलत समझती है, कभी अपने पर्पज़ को रियलाइज़ करती है कि व्हाई डिड शी कम देयर। तो ये सारी बातें उसे रियलाइज़ हो रही हैं। तो यहाँ पे वो कहती है रेजिग्नेशन वॉज नो सडन थिंग, लेकिन ये सबसे मेन बात है कि जो रेजिग्नेशन है वो कोई सडन थिंग नहीं है। एकदम से थोड़ी है कि नहीं आएगा चलो मैं उठ के घर चलती हूँ, ऐसे थोड़ी ना वो आ सकती है। इतने कॉन्फिडेंस के साथ गई है तो वो अब भी और वेट करेगी, ठीक है। दिस इज़ नॉट द ईजी टास्क, ये ईजी टास्क नहीं है। सो शी डिसाइडेड टू वेट मोर, उसने डिसाइड किया और वेट करूँगी। अब सुनिए, अब होएगा आपका मेन पार्ट स्टार्ट। नाउ आई हैव बिकम सेट, अब तो मैं बिल्कुल उदास हो चुकी हूँ। वो खुद कह रही है। सोफ़ी, राइटर ने क्या किया, यहाँ पे सोफ़ी नरेटर नहीं है, लेकिन लास्ट में राइटर ने क्या किया बेटा, राइटर ने खुद सोफ़ी की जो वो थी ना इमेजिनेशन, उसको आई करके यहाँ पे हमारे सामने डायरेक्ट स्पीच में रिप्रेजेंट कर दिया उसकी इमेजिनेशन को, ठीक है, विदाउट इन्वर्टेड कोमा।
सुनिए अब वो क्या कहती हैं। नाउ आई हैव बिकम सैड, अब मैं बिल्कुल उदास हो चुकी हूँ। सी थॉट एंड इट इज़ हार्ड बर्डन टू कैरी, ये बड़ा ही हार्ड है, इस बर्डन को लेके चलना बड़ा मुश्किल है। कौन सा बर्डन? द बर्डन दिस सैडनेस, द बर्डन ऑफ दिस सैडनेस। सैडनेस वाई शी वॉज सैड? बिकॉज डैनी कैसे डिडंट कम, क्योंकि डैनी कैसे नहीं आया, दैट्स वाई शी वॉज वेरी सैड। एंड बिकॉज ऑफ दैट सैडनेस शी वॉज नॉट एबल टू वॉक एंड शी वॉज नॉट एबल टू कैरी द बर्डन ऑफ दैट सैडनेस, उस सैडनेस का बर्डन कैरी वो नहीं कर सकती थी। सिटिंग हेयर वेटिंग एंड नोइंग ही विल नॉट कम, यहाँ बैठ के वेट करते हुए, ये जानते हुए कि वो नहीं आएगा। आई कैन सी द फ्यूचर, मैं देखो मुझे फ्यूचर देख सकती हूँ मैं अपना। एंड हाउ आई विल हैव टू लिव विद दिस बर्डन, मैं ये भी अब देख सकती हूँ कि फ्यूचर में मुझे कैसे इस बर्डन के साथ जीना पड़ेगा। बिकॉज her father and brother will get the chance to tell what you said regarding डैनी कैसे, ठीक है, that was not correct, that's why she is saying। तो वो कहते हैं कि मुझे फ्यूचर में कैसे इस बर्डन के साथ जीना पड़ेगा, मैं रियलाइज़ कर रही हूँ। they of course will doubt me, अब यहाँ पे फिर आ गया देखो, ब्रदर और फादर वो सच में मुझ पर डाउट करेंगे ना, एज दे ऑलवेज डाउटेड मी, जैसे कि वो हमेशा करते हैं, क्योंकि वो दे नो वेरी वेल व्हाट दे नो द हैबिट ऑफ सोफ़ी की जो हैबिट है वो जानते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। बट आई विल हैव टू होल्ड अप माई हेड रिमेंबरिंग, लेकिन मैं तो अपने आप को कॉन्फिडेंट रखूँगी। होल्ड अप माई हेड मीन्स बी कॉन्फिडेंट, मैं तो जो है ये उन पुरानी बातों को याद करके कि ये कैसे था, मैं तो कॉन्फिडेंट बन के रहूँगी। आई विल नॉट शो दैम आई वॉज टेलिंग लाई, देखो यहाँ भी समझदार नहीं हुई है वो, यहाँ भी ये सोच रही है कि मैं तो अब भी अपनी गलती को रियलाइज़ नहीं करूँगी। ऑलरेडी आई एनवी सेज द स्लो वॉक होम, वो रीडर को बता रही है कि मैं पहले ही जो है अपनी धीरे धीरे जो घर जाने की प्रोसेस उसको एनवी सेज कर चुकी हूँ। एनवी सेज का मतलब होता है बेटा विजुअलाइज, ठीक है, आमने सामने पिक्चर देख चुकी हूँ कि मैं जब घर जाऊँगी तो क्या क्या होगा। जैसे इमेजिन ही कर लेते हैं कि भी ज़्यादातर ये मूवी में होता है ये सीन कि हम फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको अपने सामने देख ले कि मैं जाऊँगी तो भाई मैं ऐसे एक्साइटेड होंगी या ऐसे दुखी होंगी या मुझे ये मिले, वो बंदा मिलेगा, वो ये पूछेगा, इस तरह से वो सारी चीज़ें विजुअलाइज कर चुकी हैं। जी ऑफ डिसअपॉइंटेड फेस, वो क्या देख चुकी है? जी ऑफ का डिसअपॉइंटेड फेस। एंड आई टेल हिम, और मैं जब उसे बताऊंगी ही डिडंट कम दैट डैनी, कि वो जब मैं उसे बताऊंगी कि डैनी नहीं आया तो कितना डिसअपॉइंटेड होएगा, ये चीज़ मैं इमेजिन कर चुकी हूँ। एंड देन ही विल फ्लाई आउट एंड स्लैम द डोर, फ्लाई आउट मीन्स रन अवे, बाहर भाग जाना, वो बाहर चला जाएगा, दरवाजे को धड़ाम से बंद कर देगा। बट वी नो हाउ इट वॉज, देखो फिर से वही कह रही है, लेकिन हमें तो पता ही कैसे था, करने दो उसको दरवाजा धड़ाम से बंद। आई शैल टेल माई सेल्फ, मैं तो अपने आप को बताऊंगी डैनी एंड मी, देखो डैनी और मैं। इट इज़ अ हार्ड थिंग, हालांकि बड़ा मुश्किल है दिस सैडनेस, इस उदासी को कैरी करके चलना, लेकिन मैं करूँगी ये। देखो अपने आप को करेक्ट प्रूव करने के लिए कितनी जो है वो हद तक वो जा सकती हैं कि रियलिटी को जो है वो एक्सेप्ट करने की कोशिश ही नहीं कर रही। वो उसे लग रहा है वो उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रही, क्योंकि वो अपने फादर और ब्रदर को गलत प्रूव करना चाहती हैं, ठीक है। चलिए आगे सुनिए। सी क्लाइम्ब द क्रम्बलिंग स्टेप्स टू द स्ट्रीट, क्रम्बलिंग का मीनिंग होता है बेटा ब्रोकन, जो गली की टूटी हुई सीढ़ियाँ हैं उनके ऊपर चढ़ना शुरू किया, घर की तरफ चल पड़ी जब वो नहीं आया तो। और आउटसाइड द पब शी पास्ड हर फादर्स बाईसाइकिल प्रॉप्ड अगेंस्ट द वॉल एंड वॉज ग्लैड, पब के बाहर उसने अपने फादर की बाईसाइकिल देखी एंड शी फेल्ट वेरी हैप्पी, ग्लैड का मीनिंग क्या होता है? हैप्पी। वाई? ही वुड नॉट बी देयर व्हेन शी गोट होम, क्योंकि जब वो घर पहुंचेगी तो उसके फादर नहीं होंगे, दैट्स वाई शी फेल्ट हैप्पी। एक्सक्यूज मी बट आरंट यू डनी, कैसे? यहाँ रीडर कन्फ्यूज़ होता है, यहाँ बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं। यहाँ तक चली इमेजिनेशन, दुखी होके घर की तरफ चल पड़ी, ठीक है। इमेजिनेशन में उसकी सैडनेस दिखाई है, शी फेल्ट सैड एंड रियलाइज हर मिस्टेक बट नॉट, रियलाइज तो हो गई, देखो गलती तो उसे लगी, लेकिन उस गलती को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं, ठीक है, वो अपना उसे स्वीकार नहीं कर पा रही है। दिस इज़ द प्रॉब्लम। अब क्या होगा, अब जो मैं पढ़ने वाली हूँ ना जो कन्फ्यूजिंग है उसको सुनिए। बच्चों को ऐसा लगता है कि डैनी जब वो वापस आ रही थी तो डैनी रियल में आ गया, डैनी रियल में नहीं आया बेटा। जब वो उस प्लेस पे पहुंचती ना रॉयसी विंडो, तो उसे अपनी बात याद आ जाती है कि मैंने जियोफ को क्या कहा था, मैंने जियोफ को ये कहा था कि मैं उससे रॉयसी विंडो के पास मिली हूँ, इसलिए वो फिर से वहाँ पे इमेजिन करने लग जाती है, फिर से उसकी इमेजिनेशन है। ये बार बार मैं स्ट्रेस देके कह रही हूँ, ये क्या है? इमेजिनेशन है, ठीक है। सुनिए। एक्सक्यूज मी बट आरंट यू डनी, कैसे? कमिंग थ्रू द आर्कडे सी पिक्चर्ड हिम अगेन आउटसाइड द रोइसी, यही बात मैंने अभी बताई। जैसे ही रोइसी से बाहर निकल रही थी तो उसे, सॉरी आर्कडे में से जा रही थी रोइसी के बाहर, उसे डैनी कैसे दिखाई दिया, जैसे वो उससे पूछ रही है कि क्या आप डैनी कैसे हैं।
आई वॉच यू एवरी वीक विद माई डैड एंड माई ब्रदर्स, वी थिंक यू आर ग्रेट। हर वीक में हम लोग आपको देखते हैं और हमें ऐसा लगता है कि भी मेरे जो डैड हैं और मेरे ब्रदर्स जो हैं उनके साथ मैं देखती हूँ और हम सबको ऐसा लगता है कि आप बहुत ग्रेट हैं, बहुत टैलेंटेड हैं। ओ वेल नाउ दैट्स वेरी नाइस। वो बड़ा खुश होता है डैनी कैसे। आई वंडर वुड यू माइंड साइनिंग एन ऑटोग्राफ, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप ऑटोग्राफ दें तो। हिज आइज आर ऑन द सेम लेवल एज योर ओन। देखो एकदम से तो वो दिखाया कि वो पिक्चर कर रही है, एकदम से रीडर कहाँ चला गया, देखो राइटर कहाँ चला गया। ये बड़ी ट्रिक है, बहुत अच्छे तरीके से स्टोरी लिखी हुई है। देखो किस ट्रिक, एक तरफ तो दिखा दी उसकी इमेजिनेशन और फिर एकदम से पहुंच गया रीडर के पास। रीडर को कहता है हो गए ना सरप्राइज, ठीक है, ये लाइन नहीं होगी, मैं कह रही हूँ ये बात, ठीक है। वो जैसे इस तरह से कहेगा कि देखो हो गए ना सरप्राइज, ऐसे ही जो है वो डैनी कैसे सरप्राइज हो गया। वो कौन सरप्राइज हो गया, डैनी कैसे। जब डैनी कैसे से उसने पूछा सोफी ने, आरंटी यू डैनी कैसे, क्या तुम डैनी कैसे, और जब उससे ऑटोग्राफ मांगा, जिससे बात की, तो वो भी इतना ही सरप्राइज हुआ था जितना कि रीडर हुआ है। मतलब दोनों बातें यही है ना कि रीडर को भी रियलाइज़ हो गया कि भी वो इतनी इमेजिनेशन में भी एनग्रोस्ड हो सकती है और डैनी कैसे तो है ही नहीं, ठीक है। तो डैनी कैसे को अगर ये बात पता चले तो शायद वो भी इतना ही सरप्राइज हो जितने कि तुम सरप्राइज हो गए हो कि कोई इंसान की इमेजिनेशन इतनी हद तक भी जा सकती है। अब सुनिए, इमेजिनेशन है बेटा ये भी। His eyes are on the same level as your own, उसकी आंखें भी उसी लेवल पे जितनी तुम्हारी, मतलब वो भी उतना ही सरप्राइज है। His nose is freckled, freckled होता है बेटा having brown spots on the बॉडी, मतलब बॉडी यहाँ पे क्या है, नोज़ के लिए है कि नोज़ फ्रैकल्ड है, मतलब वहाँ पे तिल लगा लीजिए, मस्सा लगा लीजिए कि उसकी नाक पूरी जो है वो तिल से भरी हुई है। एंड टर्न्स अपवर्ड स्लाइटली, और ऊपर की तरफ थोड़ी थोड़ी मुड़ी हुई भी है। एंड व्हेन ही स्माइल्स ही डज सो शाइली, जब भी वो मुस्कुराता है तो बड़ा शर्मीला लगता है। एक्सपोजिंग टीथ विद गैप्स बिटवीन, और वहाँ पे उसके टीथ भी एक्सपोज होते हैं जिनके बीच में क्या है, गैप है। हिज आईज आर ग्रीन, उसकी आंखें कैसे, बिल्कुल ग्रीन है। एंड व्हेन ही लुक्स स्ट्रेट एट यू दिस सीम टू सिमर, और जब वो आपकी तरफ देखता है तो वो ऐसी शिमर के जैसे लगती हैं। शिमर का होता है बेटा एक फाइबर होता है जिसमें शाइन होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। शिमर का कपड़ा भी होता है जिसमें बहुत ज़्यादा क्या होती है, शाइन। तो उसकी आंखें भी कैसी होंगी, चमक रही होंगी, ठीक है। मतलब सरप्राइजनेस के लिए बेटा ये बड़ा यूजलेस सी बातें हैं, कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है कि राइटर सिर्फ रीडर को ये बताना चाह रहा है कि भाई वो कितनी जो है वो डीप लेवल तक इमेजिन कर सकती है, जिसको हम भी इमेजिन नहीं कर सकते, वो उस इमेजिनेशन के लेवल तक पहुंच सकती है। चलिए आगे वो क्या कहता है, दे सीम जेंटल, उसकी आंखें बड़ी जेंटल लग रही हैं। ऑलमोस्ट अफ्रेड, बिल्कुल डरी हुई। एंड लाइक अ गैजल, एक गैजल के जैसे। गैजल बेटा एनिमल का नेम है, ठीक है। चिंकारा बोलते हैं इसे हिंदी में, जो ह्यूमन बीइंग को देखते ही डर के भाग जाता है। तो एंड यू लुक अवे, और फिर तुम अभी देखोगे। एंड यू लेट हिज आइज रन ओवर यू अ लिटल, भाई उसकी आंखें आपके ऊपर से एकदम से घूम जाएंगी। एंड देन यू कम बैक टू फाइंड देम स्लाइटली ब्रीथलेस, और ऐसे ही तुम एकदम से वापस आओगे और थोड़े से जो है वो हड़बड़ाते हुए, ब्रीथलेस मतलब वेरी यू विल फील अनकंफर्टेबल, भाई आप हाफ रहे होगे। क्यों हाफ रहे होगे, क्यों, क्योंकि आप पहले हैरान हो चुके हो, जैसे कि डैनी कैसे हैरान है, तो आप भी ऐसे सरप्राइज फील कर रहे होगे। एंड ही सेज आई डोंट सीम टू हैव अ पेन एट ऑल, और फिर वो यही कहता है क्योंकि आप यही सारी बातें, क्योंकि ये बातें उसने रिपीट की हैं जो सोफ़ी ने जियोफ को कही थी, इसलिए वो कह रहा है कि आप लोग अभी अज्यूम कर रहे होगे कि आगे क्या आंसर आने वाला है। जब उसने ऑटोग्राफ मांगा तो आपको पता ही होगा कि वो ये कहेगा कि मेरे पास पेन नहीं है। एंड यू रियलाइज यू हैवंट आइदर, वो यू फिर यहाँ पे किसके लिए आ गया, सोफ़ी के लिए, और फिर तुम्हें भी रियलाइज़ होगा कि तुम्हारे पास भी नहीं है, ठीक है। भी सोफ़ी भी तो यही कहेगी ना कि भी मेरे पास भी नहीं है। माई ब्रदर विल बी वेरी सॉरी यू से, फिर तुम ये कहोगे मेरे भाई को बड़ा दुख होगा। वो बातें मतलब जो सोफ़ी के बारे में आपको पता है वो आप सोफ़ी से पहले रिपीट कर दोगे, रीडर को कह रहा है वो, ठीक है। एंड आफ्टर वर्ड्स यू वेट देयर अलोन इन द आर्कडे फॉर अ लॉन्ग वाइल, फिर वहाँ आर्कडे में आप थोड़ी देर वेट करोगे। स्टैंडिंग वेयर ही स्टूड, वहीं खड़े होके जहाँ पे कि वो खड़ा था। रिमेंबरिंग द सॉफ्ट मेलोडियस वॉइस, वही स्वीट वॉइस को याद करते हुए। एंड द शिमर ऑफ ग्रीन आइज, और आंखों की उस चमक को याद करते हुए जो आपने जियोफ को एक्सप्लेन की थी, जो सोफ़ी ने जियोफ को एक्सप्लेन की थी, उसी शिमर को, उसी ग्रीन आइज को याद करते हुए। नो टॉलर देन यू, जो उसने अपने भाई को कहा था ना कि तुमसे ज़्यादा लंबा नहीं है, ठीक है, उन सारी बातों को याद करते हुए। नो बोल्डर देन यू, तुमसे ज़्यादा बोल्ड भी नहीं है। द प्रोडिजी टैलेंटेड पर्सन, एंड द इनोसेंट जीनियस, इनोसेंट पर्सन हु इज़ वेरी जीनियस। द ग्रेट डैनी कैसे,
आप उसी के बारे में सोचोगे, उन सारी बातों को सोच रहे होगे जो सोफ़ी ने डैनी को कही थी कि अब ये होगा, अब ये होगा, या अब ये होगा। अब देखिए, सी सो इट ऑल अगेन, उसने ये सारी चीज़ें जो हैं वो फिर दोबारा से देखी लास्ट सैटरडे, पिछले सैटरडे को। सो हिम गोस पास द लंबरिंग डिफेंडर्स, जब उसने देखा, लंबरिंग का मतलब होता है बेटा दैट कन्फ्यूज्ड, ठीक है, जो कन्फ्यूज्ड वहाँ पे डिफेंडर्स थे। भाई कंफ्यूज तो होते ही हैं, कभी इधर जाते हैं उन्हें लगेगा बॉल इधर से आ रही है, फिर लगेगा बॉल इधर से आ रही है, तो वो जो डिफेंडर्स जो बॉल रोकने की कोशिश कर रहे थे उनके ऊपर भूत के जैसे मंडराता हुआ। और हार्ड द 50,000 कैच देयर ब्रीथ एंड एज ही हावर्ड मोमेंटरली ओवर द बॉल, जैसे वो बॉल के ऊपर मंडरा रहा था तो 50,000 जो वहाँ पे ऑडियंस बैठे थे स्टेडियम के अंदर, सबकी सांसें रुकी हुई थी, क्योंकि मैच का जो वो था रिजल्ट आना था वो उस गोल से ही आना था कि कौन गोल करेगा। एंड देन द एक्सप्लोजन ऑफ साउंड एज ही स्ट्रक इट क्रिप्सली इनटू द गोल, और जैसे गोल के अंदर वो जाती हैं एकदम से क्रिप्स मैनर में, हरिडली, ठीक है, बहुत तेज़ आवाज़ के साथ, तो वहाँ पे एक्सप्लोजन, आवाज़ का जो वो है एक्सप्लोजन हो जाता है, ज़ोर से आवाज़ आती है। किस चीज़ की आवाज़? क्लैपिंग्स की, ठीक है, अपलोजिंग की आवाज़ आती है। द सडन थंडरस इरप्शन ऑफ द एक्सल्टेंट अप्रोवेशन, ठीक है, अचानक से बहुत तेज़ वहाँ पे आवाज़ गूंजने लगती है, वो आवाज़ थी जीत की। एक्सल्टेंट का मतलब होता है बेटा ट्रम्पेट, ठीक है, जीत की आवाज़ थी। अप्रोवेशन, अप्रूवल की आवाज़ थी, ठीक है, कि भाई सबने अप्रूव कर दिया कि जो यूनाइटेड है वो जीत गया। क्लियर? मतलब यहाँ पे लास्ट तक भी ये दिखाया है कि उसे अपनी मिस्टेक रियलाइज़ तो होती है, बट शी वॉज नॉट एबल टू एक्सेप्ट दैट, लेकिन उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि अपनी हैबिट से मजबूर है। हैबिट क्या? अपने इमेजिनेटिव नेचर से मजबूर है बेचारी, ठीक है, तो वो इतनी मजबूर है कि वापस आते हुए फिर जो दोबारा से उसे एज्यूम कर ले, उसे जो है इमेजिन कर लेती है रोइसी विंडो के बाहर, ठीक है। हालांकि जो राइटर है वो रीडर को इस तरह से करता है कि भाई तुम भी हैरान हो जाओगे कि कोई इंसान इतनी हद तक कैसे जा सकता है, उसकी आँखें, उसके बाल, उसके दांत, इस तरह से, ठीक है। और फिर दोबारा से कि वो वही चीज़ें फिर से याद करती है जब वो फिर मैच देखने जाती है। जब भी डैनी कैसे दिखाई देता है तो एक अजीब तरह की फीलिंग्स उसके अंदर शुरू हो जाती है और उन सारी चीज़ों को याद करने लग जाती है, ठीक है। क्वेश्चंस यहाँ से नहीं आएंगे, लेकिन ये क्लियर होना चाहिए कि वो डैनी कैसे से नहीं मिली, लास्ट में भी नहीं मिली। बच्चे यहाँ से पता है इस कॉन्सेप्ट को लेके ये करने लग जाते कि वो बाद में मिल गई, नहीं मिली वो उससे, ठीक है, वो इमेजिनेशन का ही पार्ट था, ठीक है। चलिए, मैं आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस बेटा भेज दूंगी, कहीं पे डाउट हो तो आप मेरे पास ना पर्सनली मैसेज करके पूछ लेना, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे क्योंकि ये सारे मैंने चैप्टर के दौरान आपको बताई हैं। आई डोंट थिंक दैट यू आर हैविंग डाउट इन एनी क्वेश्चन। इफ़ anyone is having, I'm saying to you, send message at my personal window. Okay, thank you so much beta for watching this one, and if you like it then like it and means press the like button and like, share and subscribe my channel also. इसको शेयर भी कर लो अपने फ्रेंड्स के साथ करना बेटा। कोई और फ्रेंड को दूसरी स्कूल में हो, आपके टच में हो, उसको भी ज़रूरत हो इस चैप्टर की रीडिंग की, तो आप उसके साथ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और भाई सब्सक्राइब भी कर ले चैनल को ताकि आपके नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। ओके, थैंक यू सो मच बेटा।